चुनाव के बाद अब पंचायत चुनाव भी होने की तैयारी पूरी है, जबकि पंचायत चुनाव के लिए ये माना जा रहा है कि बिगुल बज चुका है, क्योंकि सरकार ने सभी 75 जिलों में टेंडर प्रक्रिया जारी कर दी है, जिससे कि बैलेट पेपर से चुनाव होना है और सभी जिलों में ई टेंडर व्यवस्था जारी कर दी गई है, जिससे कोई भी व्यक्ति टेंडर ले सकता है और राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना टेंडर जारी कर सकता है। ये माना जा रहा है कि 2026 जनवरी फरवरी में पंचायत चुनाव संभव हैं। सरकार की इस कदम से सभी पंचायतों में हलचल शुरू हो गई है। ये प्रक्रिया लगभग चालू सी मानी जा रही है। टेंडर होने के बाद ये माना जा रहा है कि जल्द ही नवंबर में पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। उसके बाद जनवरी और फरवरी में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने कल एक नोटिस जारी किया है। उसमें कहा है कि पंचायत चुनाव के लिए मत पत्र के लिए कोई भी व्यक्ति ठेका ले सकता है, जिससे कि वह अपने ज़िले में पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ चुनाव हो सके, क्योंकि बैलेट पेपर इतने सारे बैलेट पेपर छपते हैं जिसके लिए एक ई टेंडर प्रक्रिया चालू होती है। इसको देखते माना जा रहा है कि अब चुनाव जल्दी होने वाले हैं और साथ ही साथ पंचायत का परिसीमन भी सरकार करने को तैयार है, क्योंकि यूपी में 826 ब्लॉक प्रमुख और 75 जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होते हैं, जबकि 54,671 ग्राम पंचायतें हैं। ग्राम पंचायतों का चुनाव सबसे बड़ा चुनाव माना जाता है, क्योंकि यहाँ एक एक वोट की कीमत लोग पहचानते हैं। पंचायत चुनाव सबसे नीचे स्तर का चुनाव होता है, जिसके लिए व्यक्ति अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए जोर आजमाते हैं। सरकार की इस कदम से ये लग रहा है लोगों में कि पंचायत चुनाव अब जल्दी हो जाएंगे और सरकार की भी इच्छा है कि चुनाव समय सीमा पर कराया जाए, जिससे कि बहुत सारे प्रत्याशियों को ऐसा लगता है कि पंचायत चुनाव मार्च के बाद होंगे, लेकिन अब सरकार के इस कदम से ऐसा लग रहा है कि पंचायत चुनाव अपने सही समय पर जनवरी और फरवरी में सुनिश्चित कर लिए जाएंगे। सरकार और चुनाव आयोग दोनों की इरादे स्पष्ट हैं कि पंचायत चुनाव किसी भी हालत में आगे नहीं टाला जाएगा और समय सीमा पर पंचायत चुनाव करा लिए जाएंगे, क्योंकि सरकार की भी इस पे साख रहती है कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष किस पार्टी का होता है। ये माना जाता है कि वह पार्टी लहर में चल रही है। अगर पंचायत चुनाव अपनी ही सरकार में अगर हार जाती है तो ये माना जाता है कि जनता उनसे नाराज़ है। आपने देखा होगा कि 2024 में कैसे लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई थी और मात्र 33 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी सिमट गई थी, जबकि सपा ने 37 सीटें जीतकर पहले नंबर पर यूपी में रही थी। पंचायत चुनाव कब होंगे ये लोगों के बीच में विचार चलता रहता है, लेकिन अब पंचायत चुनाव